नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील जोगी आज आपको दिखाते हैं एक ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने देश की सेवा करने के बाद और अपने गांव में रह करके और गांव की उम्मीदों को जगाया। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की सेवा की और बताते हैं इनके बारे में। ये इन्हीं की कहानी और इन्हीं की जुबानी। मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले मैं हाकिम सिंह फौजी, ग्राम पंचायत हरौता, आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए योग्य समझा। धन्यवाद। सर, आप बताएंगे कि आपकी अपनी माताजी से प्रेरणा लेने के बाद आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की और कहाँ तक सफ़र तय किया? मेरी माताजी मुझे देशभक्ति के बारे में प्रेरित करती थी जी, और कहती थी, बेटे इस ज़िंदगी में किसी गरीब आदमी को कभी सताना नहीं जी, और गरीब और कमज़ोर आदमी की मदद करना जी, और बड़ा होने के बाद जी, तू अपनी फौज में भर्ती होना, देश की सेवा करना और नेक नियत से समाज की सेवा करना। इसके लिए मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरित किया। इस सेना में कितने दिन सेवा दी? मैंने 159 मीडियम रेजिमेंट में जी, 20 साल देश की सेवा की जी, और अपनी नेक नियत और ईमानदारी से काम किया। जी, मुझे आर्मी में भी बहुत बड़ा सम्मान मिला। जी, उसी तरह उसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए मैंने समाज की सेवा का कदम उठाया है जी, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो नेक नियत से काम करना चाहता हूँ, देश का एक सैनिक हूँ, सैनिक जैसे यहाँ पर काम करूँ, सभी कमज़ोर व्यक्तियों और गरीबों की मदद करूँ और जो गुंडा तत्व के लोग हैं जी। उनसे मुझे कतई 0.01% भी कोई किसी तरह का भय नहीं है। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने देश की सेवा को विराम देने के बाद अपनी शुरुआत कहाँ से की? मैंने सेवा काल से निवृत्त होने के बाद जी, अपने घर पे आने के बाद सभी परिवार से जी, जी, राय ली और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग मटेरियल का काम, जी, 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 जिसमें कि भगवान ने जी, और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। जी। उसके बाद में आपने बिजनेस करने के बाद में आपने अपना जिंदगी को रन किस तरीके से किया और क्या किया? मैंने अपनी बिजनेस करने के साथ साथ मानव धर्म को मानते हुए मानवता के लिए काम किया, जिससे कि समाज में मुझे इतना सम्मान मिला और सभी लोगों ने मेरा इतना बड़ा सहयोग किया है और मुझे प्रधान पद पर नियुक्त किया है और उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा मदद की और वो बहुत खुश थे लोग। इसलिए मुझे एक तरफ मानते हैं कि बिजनेस और राजनीति का कोई जोड़ नहीं है, वहीं आपने बिजनेस के करने के साथ साथ राजनीति में कदम रखने का आपका कारण क्या रहा? बिजनेस में ऐसा होता है कि जो आदमी बिजनेस करता है वो पैसे का बहुत बड़ा लालची हो जाता है। जी, 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 वो पैसे के चक्कर में मानवता और धर्म को भूल जाता है, इसलिए उन लोगों का सम्मान नहीं होता। जी, जी, मैंने बिजनेस के साथ साथ मानवता के लिए और जनता की सेवा जी, को जारी रखा, जी, इसलिए मुझे जनता ने इतना सहयोग किया, जी। उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आपकी ही जुबानी, आपकी ही कहानी के बिजनेसमैन लालची हो जाता है, तो क्या आपने पैसा कमाने के लिए राजनीति में कदम रखा है? पैसा कमाने के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जी, प्रभु की कृपा से जो मेरे पास है, दिया है, जी, उससे मैं संतुष्ट हूँ और मेरे पास पैसा कमाने के लिए जी, अन्य साधन है, मेरी बिजनेस है और अन्य मेरे पास खेती बाड़ी है, पेंशन मिलती है, ये मेरे लिए बहुत है। मैं तो जनता की सेवा करना चाहता हूँ नेक नियत से, जिससे कि मेरी हिंदुस्तान की फौज का सैनिक हूँ, पूरे हिंदुस्तान का विश्व में नाम हो। जी, जी, जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, जी, केंद्र सरकार और विश्व में नाम किया है, जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मौजे में जी, और उत्तर प्रदेश में मेरा नाम मोदी जी की तरह हो। मोदी जी ने 56 इंच का सीना का चैलेंज किया है। जी, 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 मैं ये चाहता हूँ कि मैं और मेरी पंचायत में सभी लोग 58 इंच का सीना लेके चलें और खुश रहें। मैं उनकी सेवा उस तरह से करना चाहता हूँ और प्रभु से दुआ करता हूँ कि मेरी मनोकामना और मेरी जनता की मनोकामना
भगवान पूरी करें। प्रधान जी, वहीं हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने चुनाव लड़ा अपनी ग्राम पंचायत का, तो कितने गांव आपकी ग्राम पंचायत में आते हैं, और उसी के साथ में आपके जो साथी चुनाव में आपके विपक्षी थे वो कितने लोग थे? मेरी ग्राम पंचायत में 10 गांव हैं जी और हम 4 कैंडिडेट थे, 3 मेरे विरोध में थे, जी चौथा मैं था, जी जो कि मुझे भारी बहुमत से विजयी किया है मेरी जनता ने। जी और उनका तन मन धन से सेवा करूंगा, निस्वार्थ सेवा करूंगा, किसी तरह की गुंडागिरी नहीं होने दूंगा, किसी गरीब अमीर को किसी तरह का दबाव और उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मेरा वायदा है। ना मैं किसी से डरूंगा, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ, पाप से डरता हूँ, पापी से नहीं डरता। जो कोई गुंडागिरी फैलाने की कोशिश करेगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत शासन प्रशासन का सहयोग लूंगा और किसी तरह की गुंडागिरी और अत्याचार नहीं होने दूंगा। प्रधान जी, वहीं जानना चाहेंगे कि आपके जो विपक्षी थे जिन्होंने आपके सामने चुनाव लड़ा, उन लोगों को आपने कितने मतों से पराजित किया? उनसे मेरे 486 वोट आगे से मेरी विजय हुई है, जो कि लगभग उनसे मेरे दूने वोट सभी प्रत्याशियों से पड़े हैं। चलिए मान लेते हैं, ये तो व्यक्तिगत बातें थी आपकी। दूसरी जान लेते कि जहां अभी कोरोना काल से हमारा उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत जंग लड़ने के बाद में बड़ी मुश्किल से निकला है, तो कोरोना काल में जहां मोदी जी ने एड़ी से चोटी तक का दम लगाया, योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को संभाला, वहीं आपने विजय हासिल करने के बाद में अपनी ग्राम सभा में कोरोना के लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की गरीब लोगों के लिए? मेरे कोरोना काल के दौरान मैं 3 बार सैनिटाइजर करा चुका हूँ। जी 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 2 बार प्रधानी लड़ने इलेक्शन से पहले और 1 बार इलेक्शन के बाद। अब चौथी बार उसकी तैयारी कर रहा हूँ सैनिटाइजर कराने की। और लोगों को काफ़ी मास्क बांटे हैं। और किसी तरह का किसी को राशन पानी की कोई समस्या थी, उसको भी मैंने व्यक्तिगत अपने लेवल पे उनकी समस्या का समाधान किया है। और ये कोविड-19 बहुत बड़ा विश्व लेवल का डिसीज है। इसमें कोई भी व्यक्ति, पूरे मेरे पंचायत के जो जनता है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और पूरे भारतवर्ष की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि उसको ये हल्के में ना लें। कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, बीमारी है, निश्चित है, इससे सावधान रहें। इसका सबसे बड़ा इलाज है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें और जो है साफ सफाई रखें। कहीं बाजार में जाते हैं, घर आने के बाद साबुन से 3 से 4 बार कम से कम हर एक व्यक्ति साबुन से हाथ मुंह धोए। चलिए जान लेते हैं दूसरी तरफ विकास की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। ये तो रही कोरोना की बात, आपने लोगों की सेवा की, ये भी आपका आभार प्रकट करेंगे। प्रेरणा लेनी चाहिए दूसरे प्रधानों को आपसे कि आपने शपथ ग्रहण करने से पहले ही 2 या 3 बार अपनी ग्राम पंचायत को सैनिटाइज करा दिया। इसके लिए लोग आपका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जानना चाहेंगे कि वहीं मोदी जी ने कोरोना काल के लिए राशन की व्यवस्था मुफ्त मुहैया कराई है लोगों के लिए, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में सभी डीलर क्या उचित और सही समय पर और पूरी तौल क्या उसको अनाज को दे पा रहे हैं लोगों को? जो मोदी जी ने हमारे देश के लिए राशन की और मेडिसिन्स की जो व्यवस्था की है, मैं सभी भारतवासियों की तरफ से मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको सुखी और संपन्न रखे। और इन्होंने जो व्यवस्था देश के लिए की है और इन्होंने देश की बहुत जनता के प्राणों को बचाया है। और इस जगह पर अगर अन्य कोई दल का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी जैसे होते तो मुझे लग रहा है कि आधा देश मरने के बाद ही वो खबर लेते। प्रधान जी, मैंने जो सवाल किया था उस रास्ते से आप भटक चुके हैं। मैंने पूछा आपकी ग्राम पंचायत में क्या राशन व्यवस्था सुचारू और सही चल रही है? जहां लोगों से पूछा गया तो वहां बताया गया कि घटतौली की भी व्यवस्था हो रही है और सही समय से लोगों को आपकी ग्राम पंचायत में राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? राशन की व्यवस्था है
पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। जी पहले तो काफ़ी घपलेबाजी हुई है, मैं उसको ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जी 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 लेकिन मैंने अब सख्त निर्देश राशन डीलर्स को दे दिए हैं जी जी कि कोई भी व्यक्ति राशन कम ना लाए और ना कोई राशन डीलर कम राशन देगा। जी। अगर राशन डीलर कम राशन देगा जी तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी जी जी। उसके बरखिलाफ कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और राशन जनता को 100% पूरा राशन दिलाया जाएगा। वहीं प्रधान जी दूसरी तरफ आपके सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का बुरा हाल है, जहां आवारा पशु और आवारा सुअर विचरण करते हैं। इतनी गंदगी का अंबार है आपकी सीएचसी के अंदर, उपकेंद्र के अंदर। इसके बारे में आपने हमसे पहले वायदा किया था, एक इंटरव्यू में हमने सबसे पहले दिखाया था, उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? उन दोनों के बारे में व्यवस्थाएं बिल्कुल लचीली हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो पशु स्वास्थ्य केंद्र है उसकी मैं पूर्ण रूप से सफाई करा चुका हूँ जी ट्रैक्टर और लेबर को लगा के। जी और डॉक्टर साहब से मैंने कहा है जी कि आप जो है सही समय पे आ रहे हैं। अभी पहले थोड़ा डिले हो रहा था मामला, जी लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद वो लोग सही समय पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जी जी और मैंने उनसे बताया है कि इसी तरह से साफ सफाई को मेंटेन रखें और मैं भी इसमें उनकी मदद करता रहूँगा। प्रधान जी, जहां आपकी ग्राम पंचायत पर स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहां आपकी एएनएम ममता जी हैं, जो लोगों ने शिकायत बताई कि वहां से नदारद रहती है अपनी ड्यूटी से। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कभी आपने निरीक्षण किया है स्वास्थ्य उपकेंद्र का? मैं हफ्ते में 2 से 3 बार निरीक्षण करता हूँ। जी उनकी प्रेजेंट और उनका जो भी रजिस्टर है, मेडिसिन इश्यू वाउचर वगैरह पूरा चेक करता हूँ। जी 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 अब इस समय मेरी ममता जी से बात हुई थी, जी 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 तो उन्होंने कहा कि मेरी ब्लॉक में ड्यूटी लगा रखी है। जी 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 और मैंने उनसे बड़े डॉक्टर साहब से भी बात की है। प्रधान जी, अगला सवाल हमारा आपसे है कि आपकी ग्राम पंचायत में पूर्व समय से, पूर्व काल से शराब पीने के बाद शाम को लोग हुड़दंग करते हैं, और क्या आपके शासनकाल में भी ऐसी व्यवस्था होगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग पहले शराब पीने के बाद वहाँ पर बदतमीजी करते थे, लोगों से गाली गलौज करते थे, उनको मैंने बड़े ढंग से समझाया है। जी जी और डीएम साहब का आदेश है, उन्होंने एक टीम गठित की है, प्रधान और लेखपाल जी जी और पटवारी, उनको मिलके अगर वो लोग अब कोई गलत काम करेंगे शराब पीने के बाद, जी तो उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सज़ा दिलाई जाएगी। ये डीएम साहब का आदेश है। और मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ, पहले तो शराब पिए ही ना, अगर पीते हैं तो किसी तरह की उनकी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एक तरफ योगी जी ने और मोदी जी ने हर ग्राम पंचायत पर आवारा गाय और गाय के बछड़ों की व्यवस्था कर रखी है, गौशाला में बंद कराने के लिए वहाँ व्यवस्था की है, उनको भूसा चारे के लिए। क्या आपकी ग्राम पंचायत पर ऐसी कोई व्यवस्था है, और इसके बारे में आप बताएं? हमारी ग्राम पंचायत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था गाय और बछड़ाओं के लिए की जाए। तो किसान बड़ा ही अपने आप को दुखनीय महसूस करते होंगे, इसके बारे में आप किसानों को क्या जवाब दे पाएंगे प्रधान जी? किसान भाइयों को बड़ा जो नुकसान होता है, जी हम भी किसान हैं, जी वाकई में दुख होता है। जी 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 लेकिन कुछ किसान भाई गलत काम करते हैं, गायें दूध देती हैं तब तक अपने दरवाजे पे रखते हैं, उसके बाद उनको आवारा पशुओं के साथ छोड़ जाते हैं, ये भी गलत बात है। योगी जी और मोदी जी कोई उनको छोड़ने नहीं आ रहे हैं, और हम सब लोगों को मिलके और सहयोग करना चाहिए और उनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यूपी में कहीं न कहीं आए दिन उनका बुलडोजर चलता रहता है। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ज़मीनें आपकी नज़र में ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सरकारी ज़मीनों पर? योगी जी ने जो भी किया है 100% सत्य काम किया है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो इस काम को लोग जनता में कर रहे हैं, वो लोग की नीयत में खोट है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ग्राम पंचायत में भी कुछ शिकायतें हैं जो कि मेरी नज़र में हैं। अगर वो राजी रिश्ता में इन जमीनों को खाली कर देंगे अच्छी बात है, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत योगी जी का जो हंटर चल रहा है, और उसी तरह से मैं भी उनको किसी भी कीमत पे कानून के दायरे में लाके जगह खाली करवा के ही मानूंगा, और उनको बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं आपकी नज़र में आपकी ग्राम पंचायत के 10 गांव में कुछ लोग क्या आपने अभी तक ऐसे चिन्हित किए हैं जिनको ज़मीन की ज़रूरत है, जिनको आवंटन देने, क्या नज़र आपकी ऐसे लोगों पर पड़ी है अब तक? हैं उनको, जिनको आवंटन की भी सख्त ज़रूरत है। इनकी ज़मीन उनके पास बहुत कम तादाद में है और मकानों की भी ज़रूरत है। उसका निरीक्षण हो रहा है और उनकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र करेंगे। वहीं प्रधान जी मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक अभियान चलाया था जहां पूरे भारतवर्ष में हर ग्राम पंचायत में शौचालयों की व्यवस्था की गई, जिसके लिए 12,000 प्रति परिवार को दिए गए एक शौचालय के लिए। क्या आपकी ग्राम पंचायत में सभी परिवारों को शौचालय आवंटित हो चुके हैं और उसमें कुछ धांधली हुई है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था शौचालय की हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई है हम उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये धांधले वगैरह के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे टाइम में किसी तरह की कोई धांधलेबाजी नहीं होगी, ना करूँगा ना करने दूंगा। दूसरी तरफ जहां गरीब लोग रहते हैं, मोदी जी ने, योगी जी ने एक अभियान चला रखा है कि उनको आवास योजना चला रखी है। क्या आपकी नज़र में ऐसे भी आपकी ग्राम पंचायत में लोग हैं जिनको रहने के लिए पक्की छत नहीं है, टीन सेट में गुजारा कर रहे हैं? कुछ लोग चिन्हित किए हैं आपने? हमारी कम से कम 40 से 50 लोगों को मैंने चिन्हित किया है जिनके पास मकान नहीं है और उनकी जो लिस्ट तैयार हो रही है और उनको जल्दी से जल्दी मकान की व्यवस्था की जाएगी। प्रधान जी, वहीं हमारा आपसे अगला सवाल है कि आपने अपने ग्राम पंचायत में क्या विकासों को शुरू करा दिया है? मैंने जो नरेगा की सड़कें हैं इतनी प्रभु की कृपा से डल चुकी हैं कि शायद पिछली 2 सालों में भी ना डली होंगी। मेरे 10 दिन के कार्यकाल के दौरान वो काम हो चुका है। और जो पेंशन के जो हकदार हैं लोग, जैसे विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उनके मैंने पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं और प्रक्रिया जारी है। और जो सरकार की लेबर रेडी पटरी वालों की जो 1-1 हज़ार रुपये की 3 महीने के लिए स्कीम थी और नरेगा की लेबर का बढ़ाने के लिए जो कार्य है, और स्वच्छ अभियान के तहत मेरे 5-5 आदमी हर एक गांव में सफाई कर रहे हैं और जनता बहुत खुश है और बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और आने वाले समय में और अच्छा काम चलेगा। प्रधान जी, हमारा एक सवाल बहुत ही धमाकेदार आपसे है कि जहां ग्राम पंचायत हरौता में, जिस गांव में आप रहते हैं नगलावदिया, उस गांव में पुरानी जो ग्राम पंचायत के प्रधान थे उनके शासनकाल में कहीं न कहीं आपके गांव में विवाद रहा है रास्तों को लेकर के, और रास्ते पूर्ण नहीं हो पाए उनके शासनकाल में। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं? जो पहले व्यवस्था नहीं हुई है पूर्व प्रधान के दौरान इनमें लोगों ने जो अड़चनें डाली हैं और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अड़चनें डाली हैं, इसलिए वो काम नहीं हो पाया है। अब अगर वो उसी तरह की अड़चन डालेंगे तो उनको किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और इस जो रास्ता हमारा और कीचड़ है उनकी वजह से उसको किसी भी हालत में करेंगे, राजी रिश्ता में होने देंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी कीमत पर उस कार्य को अधूरा नहीं रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी ग्राम पंचायत के गांव का नाम न लेते हुए कुछ दबंगों ने एक गरीब परिवार के पानी को रोक रखा है और वो परिवार बहुत ही पीड़ा महसूस कर रहा है। इसके बारे में आपने कहीं कभी आपकी नज़र में आया और इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो मामला मेरी अभी नज़र में नहीं है आपने बताया है, उसको मैं जाके ग्राउंड पे देखूंगा और उसको जल्दी से जल्दी उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ये कोई दबंगई, ये गुंडागिरी एक समाज के लिए बहुत घातक चीज़ है, ये एक आतंकवाद है और उनका डट के मुकाबला करेंगे। इस तरीके से मेरी पंचायत में किसी भी गरीब और कमज़ोर को कोई सताएगा वो कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे किसी तरह का किसी से भय नहीं है, निर्भय होकर काम किया करूँगा और ये शपथ ग्रहण की है मैंने, निस्वार्थ निर्भय काम करूँगा, किसी से मुझे कोई डर नहीं। उनका पूर्ण रूप से उस परिवार का सहयोग करेंगे। जहां आपने चुनाव में बहुत सारे ढेर सारे वायदे लोगों के बीच में जाकर के किए, एक वायदा आपका बहुत ही बेहतरीन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आपने कुछ बेटियों को गोद लिया था। इसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारियां चाहेंगे।
मैंने जो वायदे किए थे 5 बेटियों की शादी करने के, जी 1 बेटी मैंने गोद ले ली है, 4 बेटी अभी और गोद लूँगा, जी जो इसकी कंडीशंस सेट आउट करूँगा पूरे गांव में से। और अगर 5 से ज़्यादा मैं शादी करता हूँ तो और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जी। आपको बताना चाहूँगा कि नालियाँ कीचड़ से भरी हुई हैं, कीड़े बिजबिजा रहे हैं जिनके अंदर, कई 2-3 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर कोई सफाई नहीं है। तो आपका सफाई अभियान किधर से शुरू हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी दें, और कहां तक पहुंच चुका है, और ये कब तक कंप्लीट हो पाएगा? प्रत्येक गांव के अंदर सफाई अभियान जारी हो चुका है जी और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हो चुका है। जी ये बहुत जल्दी ही जी साफ़ सफाई का काम का समापन हो जाएगा। और साफ़ सफाई तो हमेशा चलती भी रहेगी, लेकिन प्रत्येक गांव में साफ़ सफाई का काम जारी है। जी और जो नालियां ब्लॉक थी जी काफ़ी दिनों से, वो सभी नालियां खुल चुकी हैं और बहुत तेज़ी से काम चल इस रहा है। कामयाबी के सफर को आप किसको श्रेय देते हैं कि जो आपको बचपन से लेकर के आज तक कामयाबी मिली है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय मेरे माताजी पिताजी के लिए है। जी। अंत में मेरा एक सवाल आपसे, हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर जी मोदी जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सम्मान है, और उनसे क्या प्रेरणा ली है आपने? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दामोदर दास मोदी जी ने जी हमारे देश के लिए जो काम किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। जी उन्होंने हमारे देश को इतने हाई लेवल पे पहुंचा दिया है जी कि चुनिंदा देशों में उसकी गिनती है। जी और बहुत ही अच्छा काम किया है। कहीं भी अभी हमारा भारतवासी जाता है विदेशों में, उसको सम्मान के तौर पे देखा जाता है। जी और ऐसा नेता होना चाहिए और विश्व में उनका नाम है। जी उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जी हमारे योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, जी 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 उन्होंने जो काम किया है जी और वो आदरणीय हैं, आदर के योग्य हैं। मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान और स्वागत करता हूँ। पूरे भारतवासियों की तरफ से इनको अभिनंदन करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। एक सैनिक होने के नाते सल्यूट करता हूँ। और मैं भी इसी तरह की प्रदानी करना चाहता हूँ कि मौजे में मेरा योगी जी और मोदी जी जैसा नाम हो। दिल्ली में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और हरौता में फौजी जी का नाम हो। मैं भगवान से प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस न्यूज़ विलेज इंडिया चैनल को देखना ना भूलें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।